22 अप्रैल 2025 पहलगाम, एक हमला जो सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं था बल्कि भारत की सुरक्षा और धैर्य की परीक्षा बन गया। यह घटना तय कर गई कि आतंक का जवाब अब सिर्फ बात से नहीं करना बल्कि काम करके दिखाना है, नीति और ठोस कदमों से दिया जाएगा। हमले के तुरंत बाद भारत ने साफ कर दिया कि अब जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं रहेगा। संदेश सीधा था, हर साजिश का जवाब जमीन पर दिखाई देगा। यही सोच आगे बढ़ने का रास्ता बनी और नीतियों का नया दौर शुरू हुआ। पहला जवाब सीमा पार हुआ। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि यह संकेत था कि भारत अब हर तरह के खतरे का सामना तय तरीके से करेगा। दूसरा कदम और भी बड़ा था। भारत ने सिंधु जल समझौते को अनिश्चित समय के लिए रोक दिया। पानी, जो पहले केवल बातचीत का मुद्दा था, अब नीति और काम करने का जरिया बन गया। हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से पानी के लिए मदद मांगनी पड़ी। इसी दौरान पाकिस्तान के नेता, खासकर बिलावल भुट्टो जैसे चेहरे, भारत को परमाणु हमले की धमकी देते दिखे। लेकिन भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि काम और फैसलों से पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया। जमीन पर उठाए गए कदमों ने साफ संदेश भेजा कि अब धमकियों का असर नहीं होगा। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। यह मंजूरी ऐसे समय पर आई जब सिंधु जल समझौता निलंबित था और भारत अपने जल संसाधनों पर नई दिशा में काम कर रहा था। यह मंजूरी विशेषज्ञ समिति यानी ईएसी बैठक में मिली। इससे करीब 32,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के लिए निर्माण शुरू करने का रास्ता साफ हो गया। दुलहस्ती चरण 2 एक ऐसी परियोजना है जिसमें नदी के पानी को रोके बिना बिजली बनाई जाएगी। इसमें बड़े बांध नहीं बनाए जाते बल्कि बहते पानी की ताकत से बिजली बनाई जाती है। बैठक में यह भी कहा गया कि चिनाब का पानी 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच साझा किया जाता है। पहले परियोजना उसी हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन अब 23 अप्रैल 2025 से सिंधु जल समझौता रोक दिया गया। इसका मतलब साफ है, अब भारत अपने जल संसाधनों पर किसी बाहरी दबाव में नहीं है। दुलहस्ती चरण 2 कोई नई परियोजना नहीं है। यह 2007 से चल रही 390 मेगावाट की दुलहस्ती चरण एक परियोजना का विस्तार है। इसका दूसरा चरण न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बिजली बढ़ाएगा बल्कि यह भी दिखाएगा कि भारत अपनी सुरक्षा और पानी पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया कि आतंक का जवाब अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि पानी, बिजली और नीति हर मोर्चे पर मिलेगा। यह पाकिस्तान और बाकी दुनिया अब भारत की इस ठोस नीति को समझ पाएगी। यह खबर सिर्फ हमले की नहीं बल्कि भारत की ताकत और निश्चय की है। अपने विचार कमेंट में लिखें या फिर जय हिंद और भारत सबसे आगे जरूर लिखें। ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।